नमस्ते। नमस्ते मैम। वेलकम टू पीएमसी हरियाणवी। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आज यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक बहुत अच्छा कर रही हो। और ये एक ऐसा मैसेज होगा पूरी दुनिया के लिए जो तैशा हमारे माध्यम से देना चाहती है हर उस फेमिनिन एनर्जी को, यस कि मैम। जहां पर हम अपनी कुछ ऊर्जा छोड़ देते हैं किसी के प्यार के चक्कर में, अटैचमेंट के चक्कर में, या हम माया मोह के चक्कर में, हम सिंपली अगर इसको बयान करें तो तयशा कैसे हमें सिखाती है क्लारा के माध्यम से और इनविजिबल मास्टर्स के माध्यम से कैसे हमें सिखा रही है कि आपको अपनी स्वतंत्रता, अपनी 100% ऊर्जा के साथ रहते हुए ही आप अपने जीवन को अच्छा बिता सकते हो। तो वेलकम मोनिका। थैंक यू और मैम। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम तैयार हैं सारे। यस मैम। आज हम करेंगे चैप्टर 15। देखते हैं आगे क्या होता है तायशा की जिंदगी में। सो मास्टर्स, आज हम चैप्टर 15 कर रहे हैं। एक दिन कई महीनों के बाद मिस्टर एबलर से मिलने के बाद क्लारा ने मुझे गुफा में पुनरावृत्ति करने जाने की बजाय उसने मुझे यार्ड में अपने साथ काम करने को कहा। क्लारा कुछ पत्तों को इकट्ठा कर रही थी। मैंने पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो क्लारा ने कहा, मैं तुम्हारे बैठने के लिए जगह बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम आराम करो, क्योंकि आज दोपहर को किसी समय भी कोई अतिथि तुमसे मिलने आ सकता है। क्लारा तायशा को एक पत्तों का गुच्छा देती है और कहती है कि तुम इसे अपनी नाभि पर बांध लो। तायशा पूछती है, कौन आ रहा है? क्लारा ने कहा, वो जो भी है वो बहुत ताकतवर है, और जब तुम उसको मिलोगी तुम शांत और निर्विचार रहना, वरना तुम उसकी उपस्थिति का लाभ नहीं उठा सकोगी। क्लारा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा चिंतित हूँ। क्या तुम्हारे क्रिस्टल तुम्हारे पास हैं? क्योंकि जब ज्यादा ऊर्जा का प्रभाव होगा तो क्रिस्टल तुमको सहायता करेंगे। क्लारा की बातों से लग रहा था कि कोई गंभीर आमना सामना होने वाला है, या वो रहस्यमय मेहमान एक महिला है। मैंने क्लारा से पूछा कि ये मेहमान कोई आपकी रिश्तेदार है? क्लारा ने कहा, हाँ। अब बस और प्रश्न मत पूछो, अब तुम आराम करो। तायशा के मन में कई प्रश्न उठते हैं कि क्लारा के रिश्तेदार इसी घर में रहते हैं, पर मेरे को दिखाई क्यों नहीं देते। उसके मन में बहुत ही हलचल होती रहती है। तायशा क्लारा से पूछती है कि तुम्हारे रिलेटिव्स का कहाँ रहते हैं, वो नजर तो नहीं आते। क्लारा बताती है कि वो घर के बाईं तरफ रहते हैं, वो दाईं तरफ नहीं आते, क्योंकि तुम यहाँ रहती हो और वो तुमको परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम एकांत को कितना महत्व देती हो। जब मैंने कहा कि आज एक मेहमान आ रहा है, तो मेरा मतलब था कि मेरे एक रिश्तेदार के घर जो बाईं तरफ है उधर से आने वाला है, और वो हमसे मिलेंगे। क्लारा पत्तों को कपड़ों के साथ मेरे पेट पर बांधती है और कहती है कि कुछ भी हो तुम इसको मत उतारना। मुझे क्या होने वाला है? मैंने घबराते हुए पूछा, और अब पत्तों को अपने पेट पर बांध लिया। क्लारा ने कहा, ये तो तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर करता है, पर तुमको देखकर तो लगता है कि सिर्फ भगवान ही जानता है कि क्या होगा। क्लारा आराम से जाकर एक पत्थर पर बैठ जाती है और तायशा को कहती है, अपना ध्यान अपने अंदर लगाओ, उसे बिखरने मत दो, अपने आसपास की आवाजों के प्रति जागरूक हो जाओ, पर मन को उनका पीछा मत करने दो, क्योंकि ये मेहमान मेरी तरह नरम दिल नहीं है। वो नागुल की तरह है, निर्दयी और कठोर है। वो ऐसी क्यों है? क्या वो मेरी मदद नहीं करेगी? वह अब मनुष्यों और उनकी चिंताओं से दूर हो गई है। उसकी ऊर्जा आपको पूरी तरह से बाधित कर सकती है।
अब उसके भौतिक शरीर और उसके इथर डबल के बीच में कोई अंतर नहीं रह गया है। मेरे कहने का मतलब है कि वह एक मास्टर जादूगरनी है। क्लारा और मैं फिर से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगी। मैं और क्लारा काफी बातें करते रहे। क्लारा ने कहा कि अब मैं जा रही हूँ, तुम आराम करो। मैं उठ गई जब किसी ने मेरी पीठ पर छड़ी से छुआ। एक अजीब सी औरत मेरे सामने खड़ी थी। वह महिला क्लारा से निश्चित रूप से बड़ी थी, पर दिखने में उम्र में छोटी लगती थी, और उसके पास कुछ ऐसा था जिसे मैं केवल आंतरिक जीवन शक्ति कह सकती थी। मैं बहुत उत्सुकता से उसको देख रही थी। मैं एकदम बैठ गई और उसने बहुत आराम से बताया कि मैं नालिदा एबलर हूँ। बाकी साथियों के साथ मैं यहाँ पर रहती हूँ। आप उनमें से दो को पहले ही से ही जानते हो, क्लारा और नागुल जान माइकल। आप बाकी लोगों से जल्द ही मिलोगे। मुझे उसको देखकर ऐसा लगा कि मैं पहले भी उससे मिल चुकी हूँ। नलेडा ने बहुत प्यार से पूछा, क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि हम पहले भी मिल चुके हैं? आप जल्दी या थोड़ा रुककर याद कर लोगी कि हम कहाँ मिले थे। जब तुम पुनरावृत्ति करते हुए गहरी श्वास लेती हो तो तुमको याद आ जाएगा कि तुमने क्या किया है, चाहे वो सपने में ही क्यों ना हो। तब आपको याद आ जाएगा कि हम कहाँ मिले थे। मैंने पूछा, आप कौन हैं? मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि मैं कौन हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं किस प्रकार की महिला हूँ तो तुम निराश हो जाओगे। मैं इतनी महत्वपूर्ण नहीं हूँ। मैं केवल उन लोगों के समूह में से एक हूँ जो आजादी चाहते हैं। जैसे कि तुम नागवर से मिली हो, तो अब तुम्हारा अगला कदम मुझसे मिलना था, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि मैं आपके लिए जिम्मेवार हूँ। यह सुनकर कि वह मेरे लिए जिम्मेवार है, मुझे थोड़ा डर का अनुभव हुआ। जीवन भर मैंने अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए संघर्ष किया था, और मैंने उतना ही किया जितना कि मैं सक्षम थी। मैंने उससे कहा कि मैं अपने लिए किसी को जिम्मेवार नहीं मानती। मुझे लगा कि उनको शायद बुरा लगेगा, पर उन्होंने मेरी पीठ को थपथपाया और नागुल ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम साहसिक हो और सकारात्मक रूप में थोड़ी सी सनकी हो। फिर नालिदा तायशा को एक उसके माता पिता की एक घटना के बारे में बताती है जिसे सिर्फ तायशा ही जानती थी। नालिदा बताती है कि वो कैसे जिम्मेवार है उसके लिए, कि मैं वो सब कुछ जानती हूँ जो सिर्फ तुमको ही पता था। तायशा को महसूस होता है कि ये बातें जो नेलिडा बता रही है वो सिर्फ मेरे को ही पता थी, जो बहुत छुपी हुई थी, जो किसी को भी नहीं पता थी। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया था कि इस महिला की पहुंच मेरे भीतर तक है। मुझे अपनी स्थिति की फिर से पुष्टि करने की सख्त जरूरत है। मेरे लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है, मुझ पर कोई भी हावी नहीं हो सकता। नलिडा जोर से हंसी और बोली, तायशा, तुम पर कोई भी हावी नहीं हो रहा है। नलिडा ने बहुत प्यार और स्नेहपूर्वक बोला कि उसने मेरा सारा गुस्सा ही मिटा दिया। नलिडा ने कहा कि मैंने उन सभी चीजों को आपसे कहा है क्योंकि मुझे आपको एक बहुत ही विशिष्ट दाव के लिए तैयार करना है। मैंने बहुत ध्यान से उसको सुना। मुझे लगा कि वह बहुत ही कुछ बढ़िया प्रकट करने वाली है। क्लारा आपको अपने वर्तमान स्तर पर सबसे कलात्मक और प्रभावी तरीके से लेकर आई है। आप उसके उसके लिए हमेशा उसकी ऋणी रहेंगी। अब जब उसने अपना काम पूरा कर लिया है तो वह चली गई है, और दुखद बात यह है कि तुम अपने से उसकी देखभाल और उसकी दया के लिए उसको तुमने धन्यवाद भी नहीं दिया। कुछ भयानक अनाम सी भावना मुझ पर हावी हो गई। एक मिनट रुकिए, क्या क्लारा चली गई? हाँ, वो चली गई। लेकिन वो वापस आएगी? मैंने पूछा। नालेडा ने कहा, नहीं,
जैसा कि मैंने आपको बताया उसका काम पूरा हो गया है। उस समय मेरे पास केवल वही सच्ची भावना थी जो मैंने अपने पूरे जीवन में कब की थी। सारे जीवन में जो भी दुख और पीड़ा मुझे हुई थी वो उस पीड़ा के सामने बहुत ही कम थी जो मैंने इस क्षण महसूस कर रही थी। ये भावना इतनी गहरी थी कि मैं एकदम सुन्न हो गई। मैं रोना चाहती थी पर रो नहीं सकी क्योंकि सच्चा दर्द आंखों में आंसू नहीं लाते। और मैं मैनफ्रेड, क्या वो भी चला गया? मैंने पूछा। हाँ, उसका तुम्हारी रक्षा करने का काम भी खत्म हो गया है। मैंने नागुल और नागुल का क्या? क्या मैं उनको दोबारा देख पाऊंगी? इस सॉर्सरर्स के संसार में कुछ भी हो सकता है, नालिडा ने मेरे हाथ को छूते हुए कहा। लेकिन एक बात तो निश्चित है, ये संसार ऐसा नहीं है जिसको ऐसे ही ले लिया जाए। इसलिए अभी धन्यवाद करो, क्योंकि कल नहीं है। जो भी है बस आज और अभी है। जब तुमने पुनरावृत्ति की तो तुमने अपना सारा बीता हुआ कल मिटा दिया, तो केवल शेष तुम्हारे पास आज ही रह गया है। इसलिए तुमको सिर्फ आज का पता है और कुछ नहीं। नालिडा ने मेरे पीठ को सहलाया और कहा कि मैं सांस लूं, क्योंकि पीड़ा के कारण मेरी सांस थोड़ा रुक सी गई थी। क्या मैं कुछ अलग हो पाऊंगी? मेरे लिए कोई अवसर है? नालिडा बिना कुछ कहे घर के भीतर चली गई और मुझे इशारा किया कि मैं भी उसके पीछे आ जाऊं। ऐसा। वंडरफुल मीन्स एक चीज इससे ये तय होती है कि कोई भी महिला जो स्वतंत्रता चाहती है, जैसे कि क्लारा ऐसी बातें जानती थी जो तैशा सोच भी नहीं सकती थी कि क्लारा कब से मेरे साथ, लाइक कि जो हमारे मास्टर्स होते हैं, इनविजिबल मास्टर्स होते हैं, या हमारे जो एंजल्स होते हैं, या जो हमें सिखाने के लिए इस धरती पर जब हम आते हैं तो वो हमारे साथ होते हैं। तो वो मास्टर्स वो वेट करते हैं एक पर्टिकुलर मोमेंट की कि कब वो सही मायनों में स्वतंत्रता सीखना चाहती है और कब हम उसके सामने आए और कब हम प्रकट हों। तो क्लारा तो पहले से ही एपिलर है और जानती है कि अब तैशा जो है स्वतंत्रता चाहती है, बहुत टफ टाइम से वो निकल चुकी है। और जो मास्टर्स मोनिका हमारे होते हैं साथ में, जो हमें स्वतंत्रता सिखाना चाहते हैं, उन मास्टर्स के माध्यम से जो एबिलर्स होते हैं उनको एक मैसेज पहुंचता है इनविजिबली, और वो मैसेज जो पहुंचता है वो ये कहता है कि अब इस वुमेन को स्वतंत्रता चाहिए, इस दुख से इसको निकालो। तो तैशा भी वहां पर उस स्टेज तक पहुंची, क्लारा मिली, मैनफ्रेड मिला, और दोनों ने वो बातें जो रिकैपिचुलेशन के माध्यम से उसने अपना सारा जो पिछला कल था, जो भूतकाल था उसका, जो उसकी यादें थी, जो दुख था, वो सारा रिकैपिचुलेशन के माध्यम से उसने मिटा डाला। और आज जो एबिलर है, जो उसकी फ्रेंड है, अब वो ये कहती है कि अब तुम्हारा आज रह गया है, दैट प्रेजेंट मोमेंट, जो वर्तमान क्षण है वो ही तुम्हारा क्षण है। अब तुम उसको लिखने जा रही हो और जो पुराना है वो मिट चुका है। तो इसके माध्यम से अब वो एक बात जो बता रही है कि अब उसके हार्ट में ये पेन होता है, वो दर्द होता है कि अच्छा क्लारा चली गई, अच्छा मैनफ्रेड भी चला गया, उसकी रक्षा करने का काम भी खत्म हो गया, और जो जॉन माइकल है वो अभी हो सकता है वर्ल्ड में कभी मिल जाए, और न जो एपिलर्स हैं वो उसकी जो उनका एक मैनेजमेंट है, जो उसका रक्षा करने का मैनेजमेंट है, या जो उसको सिखाने का अलग अलग जो ड्यूटीज उन्होंने आपस में बांटी हुई हैं,
अब वो तयशा को नंबर वाइज उनको मिलती जाएंगे और मिलते जाने के बाद तयशा खुद में एक एपेलर बन जाएगी। और एपेलर बनने का मतलब ये है, सीधी सी बात ये है कि हम अपनी पूर्ण स्वतंत्रता को सीख रहे हैं धीरे धीरे। और वो स्वतंत्रता जब हम सीखते हैं तब हम जान पाते हैं कि हम खुद में क्या है, हमारी एनर्जीज क्या है। जैसे कि अब वो कहती है कि जो तुमसे क्लारा क्या कहती है जब एंट्री करती है, कहती है अब तुम एक ऐसे एबिलियर से मिलने वाली हो जो नीडर है, जो डरती नहीं है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हार्ड है, ऐसी है वैसी है। तो वो क्यों क्यों बोलती है? क्योंकि अब उसका जो इथरिक डबल है, यानी कि जो उसका ब्लूप्रिंट है, जो उसका शरीर है, सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर है, वो दोनों एक हो चुके हैं। और एक होने की वजह से उसके अंदर इतनी निडरता आ गई है कि उस निडरता के आधार पे ही वो अब काम करना तयशा को सिखाएगी कि तुम अब आज में जी रही हो, अब तुम निडर हो चुकी हो। और इसी को अगर हम मोनिका जैसे हम कहें ना कि एक ऐसा क्वांटम वर्ल्ड में कहें, तो क्वांटम वर्ल्ड में ये जो निडरता है, जो एक करेजियस क्वालिटी है हमारे हर महिला के अंदर या पुरुष के अंदर, वो नीडर जो क्वालिटी वो तभी आती है जब हम अपनी इथरिक डबल को और अपनी फिजिकल बॉडी को एक कर पाए, जहां पर हमारे इमोशंस खत्म हो चुके हों, वो दुख पीड़ा जहाँ पे हम किसी के साथ अटैचमेंट्स में से बंधे हुए हैं वो दूर हो चुका हो और हम स्वतंत्रता अपने आप के भीतर समाहित कर चुके हैं। तो वो बात यहाँ पर इस चैप्टर में बताई है बहुत खूबसूरती से। उसने वन बाय वन कि जैसे वो कहती है, तयशा को कहती है कि तुम अपने आप को बिखरने मत दो। हम बिखर जाते हैं, छोटा सा कोई लालच देता है। तुम्हें याद है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठती है क्लारा और वो दोनों लड़के आते हैं और वो कहते हैं अच्छा हम क्या तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं? कहते हैं हाँ व्हाई नॉट, और क्लारा उनको धमका देती है। तो कहने का मतलब है कि हम कितने जल्दी मोल्ड हो जाते हैं दूसरों को देखकर, अपनी ऊर्जा वहीं छोड़ देते हैं। तो उनका सिखाने का मतलब यही था कि हमें अपनी ऊर्जा को कहीं नहीं छोड़ना है, 100% ऊर्जा आपके पास ही रहनी चाहिए, तभी आप संपूर्ण बन पाते हो, स्वतंत्र भी तभी बन पाते हो। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस चैप्टर में बताई। वंडरफुल मोनिका, थैंक यू। ये जो महिला ध्यान से सुनेगी इस कहानी को, निश्चित तौर पे उसके जीवन में बदलाव आएगा और वो बदलाव ऐसा होगा कि वो अपनी फ्रीडम को, स्वतंत्रता को, एक जो कहते हैं ना मूल आत्मा का जो गुण है वो स्वतंत्रता है। हम किसी को पकड़ के बिठा नहीं सकते। हम चाहें कि हमारे रिलेटिव्स या हमारा समाज ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हर किसी को एक इंडिपेंडेंट नेचर, वो सोल लेकर आई है और उसी को हमें आगे सस्टेन करना होता है। तो हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं आत्मा की, वो हमें फिर से निर्मित करनी है। तो तयशा और क्लारा और डॉन, जॉन डॉन और जितने भी ये एपिलर्स हैं जो दिखाई नहीं देते, वो हमारी जर्नी के साथ चल रहे होते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि वो उस दुख में भी हमारे साथ होते हैं। जब कभी हम उस टफ टाइम से निकलते हैं तभी वो वाइब्रेशंस को पहचानते हैं इनविजिबल, कि अच्छा ये सच में फ्रीडम चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है, तो चलो इसकी मदद करते हैं। तब मास्टर्स आते हैं चैनल करने के लिए, मदद करने के लिए। तो थैंक यू मोनिका। थैंक यू मैम। थैंक यू। हरियाणा देश हमारा, जहाँ